नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और आइए विस्टास बुक के लेसन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, द एनिमी। तो द एनिमी जिसने लिखा है उसको धन्यवाद देते हुए यानी सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, यानी जिस शख्स ने मौका दिया है मुझे ये लेसन जो है एक्सप्लेन करने का और आप लोगों को एक लेसन पढ़ने का, जिसने भी मौका दिया है वो आपके सामने यहाँ पर राइटर्स कॉर्नर में है। और आइए राइटर्स कॉर्नर में उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारी लेखिका हैं उनका नाम है पीरल एस बक। और पीरल एस बक का जन्म हुआ था 26 जून 1892 को। वो पैदा हुई थी वेस्ट वर्जीनिया में, हिल्सबोरो में, यूनाइटेड स्टेट्स में वो पैदा हुई थी। उनकी जो मौत हुई थी वो 6 मार्च 1973 को हुई थी। और उन्हें अपने जीवन में 2 बड़े अवार्ड मिले थे। पुलिट्जर अवार्ड से उनको नवाजा गया था और 1938 में लिटरेचर के सबसे बड़े अवार्ड से उनको नवाजा गया था, नोबेल प्राइज से। तो आइए जो उन्होंने वंडरफुल स्टोरी लिखी है और इस स्टोरी में जो मोरल वो हमें देना चाहती हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। तो देखिए, द एनिमी, आप यहाँ पर टाइटल देख रहे हैं। तो द एनिमी का मतलब है शत्रु यानी दुश्मन। तो ये जो एक कहानी है ये एक डॉक्टर की कहानी है और डॉक्टर के ऑब्लिगेशन को यहाँ पर बताया गया है कि एक डॉक्टर का ऑब्लिगेशन क्या होता है, एक डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है। और वो डॉक्टर है जिस डॉक्टर की बात की जा रही है यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट बनाया गया है लेखिका पीरल एस बक के द्वारा। तो एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर शैडो और उसका पूरा नाम है डॉक्टर शैडो हॉकी। तो डॉक्टर शैडो हॉकी के जो फादर थे वो अपने बेटे डॉक्टर शैडो हॉकी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और वो कभी भी उसके साथ में कोई मजाक नहीं करते थे, कभी उसके साथ खेलते नहीं थे। बस उन्हें एक ही धुन रहती थी कि उनका एक इकलौता बेटा पढ़ लिख करके एक बहुत अच्छा आदमी बने। तो वो उसे यानी जो है 20 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर शैडो हॉकी के जो फादर हैं वो उसको अमेरिका भेज देते हैं मेडिकल सर्जरी की ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वो 20 वर्ष की आयु में अमेरिका चला जाता है और अमेरिका में वो वहाँ पर मेडिकल सर्जरी की ट्रेनिंग लेता है। और जब वो वापस अपने देश जापान आता है तो उस समय उसकी जो एज थी वो 30 ईयर्स ओल्ड था, यानी 30 साल की अवस्था में वो वापस आता है अपने डॉक्टरी में, मतलब मेडिकल सर्जरी की अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद। वहाँ पर जब वो अमेरिका में था तो अमेरिका में उसकी मुलाकात हुई थी, हना नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी जो उनकी वाइफ बन जाती है, यानी जिससे वो शादी करते हैं बाद में। लेकिन एक प्रोफेसर के घर पर जब वो जाया करते थे तो प्रोफेसर के घर पर एक नई स्टूडेंट थी जिसका नाम था हना। तो वहाँ पर डॉक्टर शैडो हॉकी की मुलाकात हना से हुई थी। और वहाँ से जब तक डॉक्टर शैडो हॉकी को ये यकीन नहीं हो गया था कि वो एक जापानी है, तब तक डॉक्टर शैडो हॉकी ने उससे प्रेम नहीं किया था। और उन्हें ये भी पता था कि उसके फादर जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि अगर वो लड़की जापानी होगी और तभी वो उसकी शादी के लिए अलाउ होंगे, मतलब तैयार होंगे और उसे शादी के लिए अलाउ करेंगे। तो जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो जापानी है तो तब उसने उससे मोहब्बत की थी और फिर बाद में उनकी शादी हो जाती है। तो अब देखिए, डॉक्टर शैडो हॉकी जो है अमेरिका से ट्रेनिंग लेने के बाद मेडिकल सर्जरी की अपने देश जापान में आ जाते हैं। और अपने देश जापान में एक समुद्री किनारे के पास उनका घर है और घर में नीचे की तरफ वो जो है अपना क्लिनिक चलाते हैं और ऊपर वो अपना रेजिडेंस रखते हैं, यानी ऊपर वो रहते हैं। तो देखिए, युद्ध चल रहा है, यानी वर्ल्ड वार चल रहा है और बहुत दहशत का माहौल है। हर जगह लड़ाई, हर जगह मार काट मची हुई है, यानी अमेरिकन्स जापानीज़ को मार रहे हैं और जापानीज़ अमेरिकन्स को मार रहे हैं। तो ऐसा जो है दहशत का माहौल है। और डॉक्टर शैडो हॉकी को युद्ध पर नहीं भेजा गया है, क्योंकि देखिए डॉक्टर शैडो हॉकी को युद्ध पर न भेजने का रीज़न ये है कि जो हमारे बूढ़े जनरल हैं उन्हें उनका इलाज चल रहा है
और उन्हें डॉक्टर शैडो हॉकी की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है, यानी किसी भी वक्त उन्हें ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जो डॉक्टर शैडो ही कर सकते हैं। तो यही कारण है कि डॉक्टर शैडो हॉकी को जो है युद्ध में नहीं भेजा गया है, यानी सैनिकों के इलाज के लिए सैनिकों के साथ नहीं भेजा गया है। और दूसरा रीज़न यह है कि न केवल डॉक्टर हैं डॉक्टर शैडो हॉकी, बल्कि वो एक वैज्ञानिक के रूप में भी पहचान बना चुके हैं। जो डॉक्टर शैडो हॉकी के जो फादर थे वो इस बात से संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को एक डॉक्टर के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में, एक साइंटिस्ट के रूप में फेमस होते हुए देख लिया था। तो वो एक ऐसी दवाई की खोज कर रहे थे जिससे कि वो घाव को साफ कर सकें, यानी जिस तरह से अभी आपको मिलता है डिटॉल वगैरह मिलता है, साविलोन वगैरह मिलता है, और इससे पहले स्पिरिट का यूज़ किया करते थे, डॉक्टर अभी भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है घाव को बहुत ही मतलब एंटीसेप्टिक चीज़ जो है वो खोज करना चाहता था। तो ये इसी वजह से ओल्ड जनरल ने डॉक्टर शैडो हॉकी को सेना के साथ युद्ध पर नहीं भेजा था। तो क्या था कि एक दिन वो मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी का माहौल है, जापान में सर्दी हो रही है, कोहरा छाता है, सुबह भी और शाम को भी कोहरा आ जाता है, तो कुछ भी विजिबल नहीं होता है, इतनी कड़ाके की सर्दी होती है। तो एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर शैडो हॉकी विंडो से देख रहे हैं और डॉक्टर शैडो हॉकी अपनी वाइफ हना को बुलाते हैं और उन्हें कुछ काला काला सा नज़र आता है जो समुद्री लहरों में इधर उधर डांस कर रहा था। तो वो अपनी वाइफ हना को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसको भी वो काली चीज़ दिखाई दे रही थी। तो इसलिए आप दोनों जो है एकदम से डिसाइड कर लेते हैं कि वो चल करके देखेंगे कि वो काली चीज़ क्या है। तो वो आ जाते हैं और देखते हैं कि वो जो काली चीज़ थी वो एक आदमी था, यानी एक यूएस का सैनिक था, एक अमेरिकन सोल्जर था जिसको यूएस नेवी सेलर भी कहा गया है, वाइट मैन भी उसी को कहा गया है। तो क्या होता है कि जो समुद्री लहरें हैं वो उसको बार बार चट्टानों से पटक रही थी। आप डॉक्टर शैडो हॉकी उसके नज़दीक जा कर के देखते हैं तो वो पता लगाते हैं, वो देखते हैं कि उसके बदन में गोलियां लगी हैं, यानी जापानी सोल्जर्स ने, जापानी सेना ने गोली मार करके उसको फेंक दिया गया था। मतलब जापानी सैनिकों के द्वारा गोली मार दी गई होगी उस अमेरिकी सैनिक को और उन्होंने उसे समुद्र की लहरों में फेंक दिया था मरने के लिए। तो समुद्र की लहरें भी उसे मारना चाहती थी, गोली, बंदूक की गोली भी उसे मारना चाहती थी, और समुद्र की लहरें बार बार उसे चट्टानों से पटक रही थी तो चट्टान भी उसे मार देना चाहती थी। इन सब स्थिति के विपरीत डॉक्टर शैडो हॉकी अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेरी हेल्प करो इसे क्लिनिक तक ले जाने में। तो दोनों जैसे तैसे करके उसको क्लिनिक तक ले आते हैं और क्लिनिक में वो उसको नीचे लेटा देते हैं। और पहली समस्या है कि जो नमकीन पानी है वो उसके घावों को बहुत ही हरा कर रहा था। तो सबसे पहला काम है डॉक्टर का कि वो घाव को अच्छी तरीके से साफ करे। तो डॉक्टर शैडो हॉकी अपनी वाइफ हना से बोल देते हैं कि आप, जब मैं ऑपरेशन की तैयारी में जाता हूँ ऑपरेशन थिएटर में, और जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक आप इसके घावों को धो दें। तो वो साफ पानी से घाव को धोने का प्रयास करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो सोचती है कि नौकर हैं, वो नौकरों से अपना ऐसा काम करवाएगी। तो उसकी नौकरानी है जिसका नाम है यूमी, तो वो अपनी नौकरानी यूमी को बोलती है उसके घावों को साफ करने के लिए, यानी नहलाने के लिए। वो मतलब बहुत ज़्यादा घाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोलियां धंसी हैं उसके बदन में, तो इससे अच्छा वो सोचती है कि इसको घाव साफ करने से बेटर होगा इसको नहला देना उचित होगा। तो जैसे ही वो बोलती है यूमी से, तो यूमी बिल्कुल मना कर देती है। यूमी क्योंकि देख रही है कि वो एक गोरा अंग्रेज़ है और गोरा अंग्रेज़ का इलाज करना, गोरे अंग्रेज़ को अपने घर पर रखना, ये देशद्रोह का काम है, वो ऐसा सोचती है। तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने बिल्कुल मना कर दिया और उस हना से बोलती है कि मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये भी साफ बता देती है कि देखो बंदूक की गोली भी उसे मार देना चाहती है, जापानी सेना भी इसे मार देना चाहती है, समुद्र इसे मार देना चाहता था, चट्टान इसे पटक पटक करके मार देना चाहती थी, फिर मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल मना कर देती है। सी ब्लंटली रिफ्यूज टू वॉच द अमेरिकन सोल्जर। अब इसी बीच आ जाते हैं डॉक्टर शैडो, और डॉक्टर शैडो हॉकी ने देखा कि उसके घाव को धोया नहीं गया था, तो वो खुद ही अब कॉटन लेते हैं और खुद ही उसके घाव को धोते हैं। धोने में उसकी वाइफ हना जो है उसकी हेल्प करती है, और वो जैसे तैसे करके उसके घावों को धो करके ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। और डॉक्टर शैडो हॉकी अब उसका ऑपरेशन
करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जैसे गेट बंद हो जाता है और बाहर रेड लाइट जो है ऑन हो जाती है, अर्थात एक सिग्नल होता है कि अंदर ऑपरेशन चल रहा है। तो डॉक्टर शैडो होकी ने बड़ी मेहनत की, बहुत मशक्क़त की, उस अमेरिकी सैनिक के मतलब ऑपरेशन के दौरान जितनी भी उसकी बॉडी में बुलेट धंसी हैं, जितनी भी गोलियां लगी हैं, उसको 1 बाय 1 एक एक करके वो बाहर निकाल रहे थे। और उन्होंने जब अपने काम को कर दिया तो सारी गोलियों को जैसे ही उन्होंने बाहर निकाल दिया तो फिर उसके घाव को बैंडेज करते हैं, पट्टियां बांधते हैं और उसको ताकत के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं उसे, और उन्होंने अपना काम कर दिया था। लेकिन इसी बीच जो सरसराहट है, जो खबरें हैं उनके नौकरों तक पहुंचती हैं, तो नौकर लोग भी खफा हो रहे हैं अपने मालिक के इस कार्य से। वो खुश नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यमी जो है, यमी को पता चल चुका है और नौकरों को भी पता चल चुका है। और जितने भी नौकर डॉक्टर शैडो होकी के यहाँ पर काम करते थे, उनमें नौकरों में एक बूढ़ा माली था, ओल्ड गार्डनर जिसको कहा गया है, कि वो डॉक्टर शैडो होकी के पिताजी के टाइम से वहाँ पर था। और वो बहुत ज़्यादा फ्रूएटेड हो जाता है, यानी ओल्ड गार्डनर बिकेम फ्रूएटेड, बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता है। और वो सभी नौकरों को इकट्ठा करके हना के पास आता है और हना से रिक्वेस्ट करता है कि मालिक को रोकें, ऐसा ना करें। यानी मालिक को वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है, नौकर्स की जितनी भी थिंकिंग है, वो ये है कि वो गोरा अंग्रेज़ उनका शत्रु है, गोरा अंग्रेज उनका दुश्मन है, और दुश्मन को घर में रखना देशद्रोह का कार्य है। यानी मालिक को बिल्कुल भी दुश्मन को घर में नहीं रखना चाहिए, उसका इलाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मतलब देश की सेना को, यानी अपनी जापानीज सेना को सौंप देना चाहिए, जनरल को सौंप देना चाहिए। तो ऐसा थिंकिंग है हमारे नौकरों का, इनका। लेकिन यही यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्टर का ऑब्लिगेशन है, यानी डॉक्टर जो है ऐसा नहीं सोच रहे हैं, डॉक्टर उसको दुश्मन नहीं सोच रहे हैं, वो उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो उसका पहला ऑब्लिगेशन होता है, यानी डॉक्टर का फर्स्ट ऑब्लिगेशन होता है अपने पेशेंट की जान बचाना, न कि ये देखना कि वह उसका शत्रु है या उसका फ्रेंड है। क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तभी वो किसी का फ्रेंड हो सकता है, और वो जिंदा रहेगा तभी वो किसी का एनिमी हो सकता है। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, डॉक्टर का जो ऑब्लिगेशन है, वो जाता है कि अपने मरीज की जान बचाना, तभी ये बाकी की बातें आती हैं। जबकि जो नौकर्स हैं वो ये नहीं सोच सकते थे, उनकी जो थिंकिंग है वो एकदम से नैरो माइंडेडनेस दिखाई गई है, नैरो माइंडेड थिंकिंग है उनकी। वो एनिमिटी से परे कुछ भी नहीं सोच सकते थे, इसलिए वो विरोध कर रहे थे अपने मालिक का कि नॉट टू हार्बर द एनिमी सोल्जर। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये बात जो है फैल जाती है, और किसी न किसी तरीके से ये जापानीज जर्नल के पास खबर पहुंच जाती है कि डॉक्टर शैडो होकी एक अमेरिकी सैनिक को, यानी दुश्मन सैनिक को घर पे रखे हुए हैं और उसका इलाज कर रहे हैं। तो अब जनरल जो है अपने 2 एसेसिन्स को बुलाता है, 2 कत्लकारियों को बुलाता है, और उन्हें ऑर्डर देता है ओल्ड जनरल कि आप डॉक्टर शैडो होकी के घर पर जाएंगे और आप अपने इस कार्य को रात्रि में अंजाम देंगे कि डॉक्टर शैडो होकी जो है अमेरिकी सैनिक का इलाज कर रहे हैं, आपको उस अमेरिकी सैनिक को गोली मारनी है और आप अपने काम को रात्रि में अंजाम देंगे। और वो उन्हें ये भी बताता है, जनरल कहता है कि देखो, आप अपने ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर शैडो को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह से वो ऑर्डर दे देते हैं जनरल सैनिक को मारने का। लेकिन यही बात किसी न किसी जरिए डॉक्टर शैडो होकी तक पहुंच जाती है पहले ही। अब डॉक्टर शैडो होकी किस तरह से जान बचाते हैं, पहले तो उन्होंने ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई है, और अब वो उस जनरल से, यानी जापानीज जनरल से उसकी जान बचाएंगे। किस तरह से, देखिए। तो अब जैसे उन्हें पता चल चुका है कि भाई 2 एसेसिन्स आएंगे और वो कभी भी किसी भी वक्त जो है उसको गोली मार कर शूट करके भाग सकते हैं, यानी उसकी जितनी भी मेहनत लगाई है डॉक्टर शैडो होकी ने उसकी जान बचाने के लिए, वो सारी की सारी मिनटों सेकंडों में ख़त्म होने वाली है। तो अब डॉक्टर शैडो होकी किसी ना किसी तरीके से उस सैनिक की जान बचाना चाहते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि बहुत दूर एक टापू था, एक आइलैंड था जहाँ पर कोई जाता नहीं था। तो वहाँ पर वो एक बोट की व्यवस्था करते हैं, एक बोट अरेंज करते हैं,
और बोट के अंदर पहले से ही रख देते हैं, रजाई वगैरह रख देते हैं, एडिबल आइटम्स खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी रख देते हैं, और वहाँ पर वो पहले से ही अरेंज कर चुके हैं। और अब वो उस यूएस सोल्जर को लेकर के, यानी उस अमेरिकी सैनिक को लेकर के जिसका नाम टॉम था, वो लंबाई में बहुत ही लंबा था, और वो उसे लेकर के वहाँ से निकल पड़ते हैं। यानी उन असैसिन्स से पहले ही वो वहाँ से अपने घर से निकल लेते हैं उस सैनिक को लेकर के, और वहाँ पर ले आते हैं जहाँ पर उन्होंने वो बोट रखी थी पहले से ही। उस आइलैंड पर समुद्री किनारा है, बहुत दूर है, तो वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, वैसे भी कोहरा हो रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो अब वो वहाँ पर ले आते हैं उसे, और वहाँ पर उससे वो बता देते हैं कि ये नाव है तुम्हारे लिए, हियर इज़ अ बोट फॉर यू, और आपके लिए सारी ज़रूरत का जितना भी सामान है वो सब कुछ यहाँ पर रख दिया गया है बोट में, और आप यहाँ से सेल करते हुए अगले आइलैंड पर पहुँच जाना, और अगले आइलैंड पर तब तक वेट करना जब तक वहाँ पर कोरियन फिशिंग बोट आती है और वहाँ से गुजरती है, और आप उस कोरिया जाने वाली फिशिंग बोट में लिफ्ट लेकर के कोरिया पहुँच सकते हैं, और वहाँ से कोरिया से अपने देश अमेरिका पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से उसने जान बचाने की पूरी जो है कोशिश की थी डॉक्टर शैडो होगी ने। अब टॉम जो है वहाँ से रवाना होता है, यानी उस बोट से सेल करके उसे अगले वाले टापू पर जाना है। तो जाने से पहले जैसे ही वो चलने लगा टॉम, तो जाने से पहले डॉक्टर शैडो होगी उसको एक गिफ्ट देते हैं, एक प्रेजेंट देते हैं, और वो गिफ्ट दिया था उन्होंने उसको टॉर्च दिया था। तो टॉर्च लाइट उन्होंने दी थी उसे कि जब आप उस टापू पर पहुंच जाएंगे तब आप इस टॉर्च लाइट को ऑन करके मुझे सिग्नल देंगे, यानी मुझे बताएंगे कि आप वहाँ पर सुरक्षित पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर शैडो होकी ने जो है उस अमेरिकी सैनिक की जान बचाई थी, और वो वहाँ से सेल करता हुआ उस बोट से दूसरे आइलैंड पर पहुँच गया था, और वहाँ से वो फिर कोरियन फिशिंग बोट में लिफ्ट लेकर के अमेरिका अपने देश पहुँच सकता था। तो इस तरह से यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स ये स्टोरी जो है कंप्लीट होती है, और डॉक्टर शैडो होकी का ऑब्लिगेशन दिखाया गया है कि क्या डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है, वो उसने अपने ऑब्लिगेशन को, अपने ड्यूटी को कंप्लीट किया उसने। और यहाँ पर एक मोरल लेसन भी छोड़ा गया है कि देखिए एनिमिटी के परे भी कुछ है, यानी शत्रुता के परे भी कुछ है। तो यहाँ पर जो नौकर्स की थिंकिंग है, नैरो माइंडेडनेस को भी शो किया गया है कि भाई नौकर जो है अपनी शत्रुता के परे कुछ भी नहीं सोच सकते थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। और यहाँ तक कि उन्होंने धमकी भी दे डाली थी हना को कि अगर मालिक लगातार यूं ही करते रहे तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। दे थ्रीटन्ड, यानी द सर्वेंट थ्रीटन्ड हना टू लीव द हाउस, है ना। लेकिन बट डॉक्टर शैडो होकी लिसन, मतलब किसी की भी उन्होंने नहीं सुनी थी, किसी की बात नहीं सुनी। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, वो अपने ऑब्लिगेशन को बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, जो उनकी ड्यूटी थी, जिसको नौकर लोग जानते नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपकी पूर्ण रूप से अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।